शंकराचार्य के जेल जाने से अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है दोस्तों। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब राजनीति में इंसान के पास कोई मुद्दा नहीं बचता, जब उसे अपने हार का जो दृश्य है वो नजर आने लगता है, तो वो मुद्दों की बात छोड़कर थाली, चम्मच और मछली गिनने लगता है। दोस्तों, इस वक्त हालत यूं खराब हो गई है अखिलेश यादव की, और मैं चाहूंगा कि कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर जाएं। अगर वीडियो देख रहे हैं तो लिख दें, तुरंत लिख दें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, इतना आपको काम करना है, उसके बाद वीडियो फिर से शुरू करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आपको। अखिलेश यादव 2027 का चुनाव आज ही कैसे हार गए हैं और योगी आदित्यनाथ ने कैसे उन्हें तगड़ा झटका दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनकी हालत बद से बदतर हो गई अखिलेश यादव की वजह से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन कुछ हिला सा हुआ लग रहा है। जिनके राज में यूपी के अंदर सरेआम गोलियां चलती थी, आज वो कानून व्यवस्था पर तो कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन एक सन्यासी, एक पीठाधीश्वर और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर वो ऐसी घटिया और भद्दे तंज कस रहे हैं जिसे सुनकर हर सनातनी का खून खौल उठेगा। अखिलेश यादव कैमरे के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि सरकार वाले अपनी प्लेट और चम्मच लेकर जाते हैं और सुबह सुबह मछली और नॉनवेज खाते हैं। और सबसे बड़ा मजाक देखिए, ये सब बोलने के बाद वो खुद को सनातनी बता रहे हैं। समझ रहे? नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज हम अखिलेश यादव के इस सड़क छाप बयान का ऐसा चीरहरण करेंगे कि आप इसको शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी को अपना मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। आखिर अखिलेश यादव इतनी ओछी राजनीति पर क्यों उतर आए? क्या फर्जी शंकराचार्य के जो उन पर गंभीर कानून लगा है मुकदमा, उसे जेल जाने का दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज इस फर्जी सनातनी ढोंग का पूरा पर्दाफाश होने वाला है और इसको आपको शेयर भी करना पड़ेगा। शेयर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी खबर देने वाले बहुत कम लोग हैं दोस्तों। तो मैं आपसे मुखर बोलता हूं, तो उम्मीद भी आपसे करता हूं कि आप लोग मुखर होकर कमेंट्स में बोले, लाइक करें, शेयर भी करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस बौखलाहट की जड़ बताता हूं। अखिलेश यादव आजकल इतने परेशान क्यों हैं? जरा उनका ये पहले बयान सुनिए, जिससे वो अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम ले रहे हैं। मैंने कैसा नाम लिया? मैंने कहा अभिमुक्तेश्वरानंद, ठीक है? और कैमरा टीम की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, देखिए साहब, प्ले कीजिए वाइट, एक बार देखिए। और दूसरा जो नाम बता रहे अभिमुक्तेश्वर आनंद, तो शंकराचार्य का जो स्थान है, सुना आपने? अभिमुक्तेश्वरानंद। अखिलेश जी, आप उस इंसान का नाम इतनी इज्जत से ले रहे हैं जिस पर देश का सबसे सख्त कानून लगा है। कैसे कह रहे हैं? वो क्या नाम है? वो क्या नाम है? नाम नहीं लिया जा रहा है इस इंसान से, नाम नहीं लिया जा रहा है दोस्तों, और ये इनका पक्ष लेने चले हैं। अब तो अभिमुक्तेश्वरानंद भी सोच रहा होगा कि भाई जिसने लाठी पड़वाई थी उसका सहारा मैंने गलत ले लिया। दोस्तों, अखिलेश यादव को दर्द इस बात का है कि इनका पॉलिटिकल टूल किट और फर्जी बाबा जो भगवा पहनकर योगी सरकार को गालियां देता नजर आया, आज योगी की पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे एक तरह से डाल दिया। आपका जो मतलब अखिलेश बाबू का जो मोहरा है वो पिट गया है, इसलिए अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खान पान चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं। विदेश में जाकर किस तरह से विदेश में जाकर दोस्तों कितना वर्चस्व रहा है योगी आदित्यनाथ का, हमने सबने देखा। लेकिन हद तो तब हो गई, हद पार तब हो गई जब अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक मर्यादा तार तार करते हुए बात कह दी जो आज तक यूपी की राजनीति में किसी ने नहीं कही।
मैं चाहता हूं कि यूपी की जनता और करोड़ों सनातनी अखिलेश यादव का ये दूसरा बयान ध्यान से सुने। मैं चाहूंगा कि प्ले कीजिए बाइट नंबर 2, दूसरा बयान। पर जो खाना होगा तो बताओ कि अपनी प्लेटें ले गए होंगे क्या? मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर बिस जी लेके होंगे प्लेट, कटोरी, चम्मच, क्योंकि अगर वहां सब तो नहीं ले गए होंगे वहां क्योंकि वहां का खाना अलग तरह का है। वहां सुबह ही मछली खा लेते हैं लोग, सुबह ही नॉनवेज खा लेते हैं। तो अब तो हाँ नहीं, सीबू नहीं, दूसरा वाला भी खाते हैं जो तुम अभी बता रहे हो। हाँ, सब खाते हैं सब, अभी नहीं बोलना है, हम लोग भी बोल सकते हैं, हम लोग सनातनी है। संविधान दोषी है। देखिए क्या कहेंगे? ये मंत्री दोषी है, असली मंत्री दोषी है। देखिए जिस विभाग के आप मंत्री हैं, देखिए आप रुक जाओ भाई, जिस विभाग के आप मंत्री हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है। सुना आपने, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी मानसिकता को अखिलेश यादव आप इशारों इशारों में किस पर निशाना कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी, आप ऐसे व्यक्ति पर नॉनवेज और मछली खाने का भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं, जो देश के सबसे पवित्र गौरक्ष पीठ का महंत है, जो व्यक्ति 24 घंटे में से 18 घंटे उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करता है, जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा चेहरा है। आप उसकी तपस्या और उसके सन्यासी जीवन का सरेआम मजाक बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपनी प्लेट और कटोरी लेकर जाते हैं। अरे अखिलेश जी, वो सन्यासी हैं, सन्यासी का अपना एक नियम होता है, अपनी एक सुचित प्योरिटी होती है, सुचिता होती है। वो आपकी तरह इफ्तार पार्टियों में जाकर जालीदार टोपी पहनकर बिरयानी नहीं उड़ाते हैं, बिरयानी नहीं उड़ाते हैं। आपके पास योगी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है, आपके पास उनके लॉ एंड ऑर्डर का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए आप इतने नीचे गिर गए कि उनके खाने पीने पर झूठी और घटिया बात फैला रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ का अपमान नहीं है, ये उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर थप्पड़ है जो गोरक्ष पीठ को अपना श्रद्धा का केंद्र मानते हैं। बताइए दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में बताइए, है कि नहीं है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इस पूरी बाइट में सबसे बड़ा जो क्या था पता है? अखिलेश यादव कह रहे हैं हम लोग नहीं बोल सकते। समझ रहे हैं? हम लोग सनातनी हैं, सनातनी, वाह रे सनातनी वाह। जब अयोध्या के निहत्थे राम भक्तों और कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई, तब आपका सनातन कहां था? जब रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जा रही थी, जलाई जा रही थी, और आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को गाली दे रहे थे, तब आपका सनातन कहां था? जब आप लोग हिंदू आतंकवाद का फर्जी नैरेटिव सेट कर रहे थे, तब आपका सनातन कहां था? अखिलेश जी, चुनाव आने पर गले में रुद्राक्ष डाल लेते हैं और खुद को सनातनी बताने लगते हैं। असली सनातनी वो होता है जो राम मंदिर बनवाता है। सुनिए, असली सनातनी वो होता है जो माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चढ़ाकर गरीबों को न्याय दिलाता है। आप सनातनी नहीं है, आप सिर्फ एक ऑपर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी नेता हैं, जिन्हें सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प हो रही है। बिल्कुल सटीक, जिस मछली को खाने खिलाने की बात आप कर रहे हो ना, खूब देखा है बिहार में मछली खाते हो, तंज कस रहे हो। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को राजनीति के चश्मे से देखिए। अखिलेश यादव इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने 2027 की दीवार पर अपनी हार साफ जो है दिखाई दे रही है इनकी। योगी आदित्यनाथ विदेश जाते हैं और यूपी के लिए अरबों का खजाना एफडीआई लेकर आ रहे हैं। यूपी से जो है आपका जो जेवर एयरपोर्ट है वो बन रहा है, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां लग रही हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अब अखिलेश यादव जनता के बीच जाकर कहेंगे क्या? क्या वो कहेंगे
कि हमने गुंडों को पाला था, आप हमें वोट दे दीजिए, नहीं। इसलिए वो पर्सनल अटैक पर आ गए। वो चाहते हैं कि योगी जी को उकसाएं और कोई जवाब दे, लेकिन शेर कभी गीदड़ों की बातों का जवाब नहीं देता। योगी आदित्यनाथ का अपना काम है, वो कर रहे हैं, और विपक्ष अपनी भड़ास निकाल रहा है। सटीक है कि नहीं दोस्तों? कमेंट्स बॉक्स में बताइए सटीक है कि नहीं। मैं एक बात भी गलत बोल रहा हूं? पत्रकार का काम होता है, माफी चाहता हूं, पत्रकार का काम होता है आईना दिखाना, तो हम आईना दिखा रहे हैं सच का। दोस्तों, आज अखिलेश यादव के इस मछली और चम्मच वाले बयान ने साबित कर दिया है कि विपक्ष पूरी तरह से दिवालिया यानी बैंक करप्ट हो चुका है। जिनके खुद के घर शीशे के हों, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। और आज यूपी की जनता समझ चुकी है कि कौन दिन रात उनके लिए काम कर रहा है और कौन है जो सिर्फ कैमरे के सामने बैठकर अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। आपके अखिलेश यादव के इस भद्दे बयान पर क्या राय है दोस्तों? क्या एक मुख्यमंत्री, एक सन्यासी के चरित्र पर इस तरह मछली और नॉनवेज का झूठा आरोप लगाना सही है? क्या आपको भी लगता है कि फर्जी बाबा के जेल जाने से विपक्ष बौखलाया है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, लेकिन एक चीज और, शेम ऑन अखिलेश लिखकर अपनी ताकत दिखाएं दोस्तों। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर सनातनी तक पहुंच जाए, ताकि फर्जी सनातनियों का असली चेहरा बेनकाब हो जाए। आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। मैं था सौरभ मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जय श्री राम।